अच्छा, क्लास ए एम्पलीफायर की एप्लीकेशन से कभी हमने देख लिया था, ठीक है। देन क्लास बी एम्पलीफायर की अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियसली हमने देखा था क्लास बी एम्पलीफायर अगर हम कंसिडर करें तो इट कंटेन टू ट्रांजिस्टर्स। अब यहाँ पे ये दो ट्रांजिस्टर्स हैं, तो जो हमारे पास इनपुट यहाँ पे आ रहा है, कॉमन इनपुट इनका, वो क्योंकि एक साइन वेव है, तो एट अ टाइम कोई एक ट्रांजिस्टर एक साइड पे कंडक्ट करेगा और दूसरा जो है आपका दूसरे एंड पे कंडक्ट कर रहा होगा। तो इसी वजह से क्लास बी के अंदर हमारे पास अगर हम देखें तो इट कंटेन टू ट्रांजिस्टर्स, और हर ट्रांजिस्टर जो है वो 180 डिग्री ऑफ द इनपुट साइकिल क्या करेगा, कंडक्ट कर रहा होगा। और अगेन वही वाली बात कि एट अ टाइम एक ट्रांजिस्टर पॉजिटिव साइकिल के लिए वर्क करेगा और एक ट्रांजिस्टर नेगेटिव साइकिल के लिए वर्क करेगा। तो क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर 180 डिग्री ईच वर्क कर रहे होंगे, तो हमारे पास एट द होगा साइकिल कंप्लीट हो रही होगी 360 डिग्री की। देन इसी के अंदर अगर हम आगे बात करें तो क्लास बी एम्पलीफायर को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर हमें पता है इसकी एफिशिएंसी है 78.5%। इनके इसकी एफिशिएंसी अच्छी है तो इट कुड बी यूज एज अ हाई पावर एम्पलीफायर। मेन रीज़न यही आ रहा है यहाँ पे कि इसकी इनकी एफिशिएंसी अच्छी है, इस वजह से वी कैन यूज दैट एम्पलीफायर फॉर हाई पावर ऑपरेशंस। देन हमारे पास आ जाता है क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास सी एम्पलीफायर की अगर हम बात करेंगे तो क्लास सी एम्पलीफायर हमारे पास अगर देखें इसका सर्किट अगर हम रिकॉल करें तो क्लास सी एम्पलीफायर के अंदर हमारे पास ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा है, और उसके अलावा हमारे पास एक जो पार्ट है वो है इस एलसी फिल्टर का, और इसको हम लोग ट्यून एम्पलीफायर का भी नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो सिंगल एक ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा है, इट विल कंडक्ट फॉर लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास कंप्लीट 360 वर्क नहीं कर रहा होगा, इट ओनली वर्क्स लेस देन 180 डिग्री, यानी कि एक ही पार्ट जो होगा वेव फॉर्म का उसी को ये कवर कर पाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो बीजेटी हम लोग यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ऑफ ऑन या ऑफ स्टेट में वर्क कर रहा होगा। क्लास सी एम्पलीफायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक सिग्नल को क्या करेगा, ये अलाउ करेगा, अदरवाइज क्या होगा, ये ऑफ स्टेट में वर्क कर रहा होगा। उसके बाद क्योंकि इसको हम लोग ट्यून एम्पलीफायर का नाम दे रहे हैं, तो ट्यून एम्पलीफायर से यहाँ पे मतलब यही आता है कि इट विल ओनली वर्क एट स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज। यानी कि आप अगर कोई भी सिग्नल दे रहे हैं तो एक सेलेक्टिव फ्रिक्वेंसी उसको जब हम देंगे तभी वो क्या करेगा, वर्क कर रहा होगा, अदरवाइज हमें आउटपुट एक्चुअल नहीं मिल सकेगा। उसके बाद अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इट हैज़ बेटर एफिशिएंसी विच इज़ 99%। अच्छा, इसी वजह से हमारे पास अगर देखा जाए, अगर हम एफिशिएंसी कंसिडर करें, यस, तो वी कैन से कि दिस इज दिस कुड बी एन आइडियल पावर एम्पलीफायर, बट क्योंकि व्हेन इट कम्स टू क्लास सी एम्पलीफायर इट प्रोड्यूसेस लार्ज डिस्टॉर्शन, तो उसकी वजह से हम इसको किसी भी ऐसी एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे सिग्नल शेप बहुत मैटर करता हो। तो हम कह सकते हैं कि ऑल्थो इट हैज़ वेरी गुड एफिशिएंसी, बट ड्यू टू लेवल ऑफ डिस्टॉर्शन we cannot use class C amplifier at any application. It only works for selective applications. उसके बाद जब हम एम्पलीफायर्स की बात कर रहे होते हैं तो we always consider its gain,
तो हम गेन कंसिडर करते हैं तो गेन एक्चुअली हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड गेन को अगर हम कंसिडर कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास डीबी के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा होता है, या फिर आप किसी भी एम्पलीफायर की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर करेंगे तो यू विल सी कि वहाँ पे हमारे पास जो गेन मेंशन होगा वो डेसिबल्स में होगा, डीबी। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आप वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी वो इस लेक्चर की? जी बिल्कुल। रिकॉर्ड हो रहा है ना? जी हाँ। थैंक यू सर। इन केस कोई इस तरह का क्वेश्चन होना तो मुझे मैसेज कर दिया करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम गेन के फॉर्मूले की बात करते हैं, अगर हम पावर गेन की बात करें इन डेसिबल, तो वो हमारे पास अब रिप्रेजेंट होगा, नॉर्मल हमारे पास गेन था जस्ट एपी, बट अगर हम उसी को लॉग फॉर्म में ले लें, यानी कि 10 लॉग ऑफ एपी अगर हम कंसिडर कर लें, तो इट बिकम्स गेन इन डेसिबल। सो हमारे पास जो गेन डेसिबल कहलाएगा वो 10 लॉग ए पी होगा। ए पी जो है हमारे पास पावर गेन है, क्योंकि तो ये होगा हमारे पास पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। इसी तरह हमारे पास जिस तरह हम लोगों ने गेन डेसिबल में देखा, इसी तरह हमारे पास डीबीएम के अंदर भी गेन रिप्रेजेंट हो रहा होता है। और जब डीबीएम में गेन रिप्रेजेंट हो रहा होता है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हम जो रेशियो ले रहे होते हैं वो पावर एंड मिली वॉट का कंसिडर कर रहे होते हैं। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं आ रहा होता। अब अगर हम बात कर लें वोल्टेज गेन इन डेसिबल, तो अगर हम इसको ड्राइव करना चाहें तो हमें पता है कि पावर गेन बराबर है पी आउट ओवर पी इन, और डेसिबल की वजह से 10 लॉग हमारे पास वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इन दैट सिनेरियो अगर मैं इसी इक्वेशन को विच इज 10 लॉग पी आउट ओवर पी इन, यहाँ पे अगर मैं पी आउट और पी इन की वैल्यू प्लेस करना चाहूँ, इट मीन्स पी आउट कुड बी रिप्लेस बाय वी आउट स्क्वायर over R out, and P in could be replaced by V in square into R। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल जो P इक्वल टू वी स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला होता है, हमने उसके थ्रू यहाँ पे क्या किया, P आउट और P इन को यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। अब फर्दर अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो वी कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास ये दो जो वी आउट स्क्वायर ओवर आर आउट और आर इन ओवर वी इन स्क्वायर आ रहा है, ये एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या हो रहे हैं, आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लॉग के अंदर मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम, और जो हमारे पास इस पे पावर आ रही होती है वो एक्चुअली क्या करती है, वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वी कैन राइट 20 लॉग वी आउट ओवर वी इन, क्योंकि वी आउट स्क्वायर वी इन स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से स्क्वायर हमारा बाहर आ सकता है, कॉमन है इस वजह से आ रहा है। जैसे एक पे स्क्वायर होगा देन हम बाहर इसको नहीं निकाल सकते। प्लस 10 लॉग आर इन ओवर आर आउट। तो यहाँ से हमारे पास ये जो पावर गेन था इन डेसिबल, वो हमने टर्म ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो भाई इन केस अगर हम यहाँ पे ये बोल देते हैं कि भाई हमारे पास आर इन और आर आउट अगर बराबर है, तो उस सिनेरियो में अगर हम लोग देखें, क्योंकि अगर हम आइडियल कंडीशन ले लेते हैं कि भाई इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस सेम है, उस कंडीशन में हमारे पास पावर गेन और वोल्टेज गेन बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे किसके, 20 लॉग ऑफ ए वी के, अंडर दिस कंडीशन दैट आर आउट इज इक्वलेंट टू आर इन। अच्छा, इसी तरह अब अगर हम गेन्स की बात करते हैं तो लेट्स से वी आर हैविंग मल्टीपल एम्पलीफायर्स कनेक्टेड इन कैस्केड कनेक्शन। तो यहाँ पे कैस्केड कनेक्शन या कह लें, सो कॉल्ड हम सीरीज कनेक्शन कह लें, तो उसमें क्या होता है, एक एम्पलीफायर दूसरे एम्पलीफायर के साथ क्या होता है, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन रहा होता है।
जिसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो गेन आ रहा होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कि लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट एम्पलीफायर का गेन 20 डेसिबल था और सेकंड का 6 डेसिबल था, तो हमारे पास ओवरऑल इस सर्किट का टोटल जो गेन है वो बन जाएगा 26 डेसिबल। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि जो गेन है वो आपस में ऐड हो सकता है। अच्छा, अब थोड़ी सी इसी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास कंडीशन दी हुई है, गिवन एम्पलीफायर are having P in equal to 100 microwatt and P out equal to 10 watt. We have to find out gain in decibel. तो डेसिबल में गेन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था ए पी बराबर था 10 log ऑफ पी आउट ओवर पी इन। हमारे पास पी आउट भी है यहाँ पे एंड पी इन भी नज़र आ रहा है, तो वी कैन इजिली फाइंड आउट गेन इन डेसिबल। देन अगर हम यही वैल्यू चेंज कर देते हैं, पी इन को अब लेट से 420 ले लिया, पी आउट 6 वॉट है, देन व्हाट वुड बी गेन इन डेसिबल, तो वो भी सेम उसी फॉर्मूले से फाइंड आउट हो सकता है। देन फर्दर इसी तरह के एक और एग्जांपल देख लें कि लेट्स से हमारे पास गेन प्रोवाइडेड हो और हमें कहा जाए फाइंड आउट आउटपुट पावर। तो भाई आउटपुट पावर फाइंड आउट करने के लिए हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको लॉग से निकालना पड़ेगा, यानी कि दोनों जगह पे जब हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारे पास यहाँ से लॉग रिमूव हो जाएगा और पी आउट हम फिर इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। एंटी लॉग यानी कि एक्सपोनेंशियल हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसको यूज़ करते हुए वी कैन इजीली फाइंड आउट इनपुट सॉरी आउटपुट पावर। इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन के अंदर हमें अगेन बोला हुआ है फाइंड आउट आउटपुट पावर, और हमें यहाँ पे अगेन पावर गेन प्रोवाइडेड है और इनपुट पावर प्रोवाइडेड है। तो सेम वही कंडीशन एंटीलॉग अप्लाई करेंगे दोनों तरफ एंड देन वी कैन फाइंड आउट आउटपुट पावर। इसी तरह वही एग्जाम्पल है बट दिस टाइम वी विल वर्क फॉर इनपुट पावर। तो इनपुट पावर किस तरह से निकल सकती है, तो वो हम यहाँ पे कुछ जो कंडीशन है हम वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह जो काम हम लोग आउटपुट पावर को एक तरफ करने के लिए कर रहे थे, सेम वही कंडीशन हम लोग यहाँ पे इनपुट पावर के लिए करेंगे, ठीक है। अब अभी तक जो हमने बात करें अगर लोग डेसिबल की, तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ क्या करती हैं, पावर इन डेसिबल रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अच्छा, अगर हमारे पास इन केस जो पावर गेन है वो डेसिबल में पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स हमारे पास क्या होगा कि आउटपुट पावर जो होगी वो हमारे पास ग्रेटर देन इनपुट पावर होगी। बट in case if we are having negative power gain, it means our output power will be less than input power। तो ये कंडीशन हमारे पास नज़र आएगी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, यानी कि प्रीवियस न्यूमेरिकल यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास पावर गेन नेगेटिव में यूज़ हुआ तो अब जो हमारे पास पावर इन आया वो पावर आउट से ज़्यादा आया है। यही कंडीशन है कि अगर हमारे पास पावर गेन इन डेसिबल क्या है, पॉजिटिव है, तब तो आपके पास आउटपुट पावर ग्रेटर देन है इनपुट पावर, अदरवाइज आउटपुट पावर क्या होगी, लेस देन इनपुट पावर। ठीक है, ये हमारे पास डेसिबल की डायरेक्ट कह सकते हैं कन्वर्जन है कि भाई हमारे पास जो पावर गेन इन डेसिबल आ रहा है वो उसका जो मेन फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे जो डेसिबल वैल्यूज़ आ रही हैं वो अगर
पावर की हम बात करें कि डायरेक्टली पावर गेन को रिप्रेजेंट किस तरह से कर रही होंगी, तो अगर हमारे पास डेसिबल 3 आ रहा है तो पावर गेन हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। -3 आ रहा है तो इसका अपोजिट होगा, यानी कि हाफ, 1/2 हो जाएगा। 6 है, पावर गेन हमारे पास क्या होगा, 4 यहाँ पे आ रहा होगा, बट -6 पे 1/4 हो जाएगा। इसी तरह 12 और 20 पे भी यही कंडीशन अप्लाई हो रही होगी कि 12 पे इसका 4 का स्क्वायर होगा, बट -12 करेंगे तो ये क्या होगा, 1/16 हो जाएगा। ये हमारे पास एक बेसिक इसका डेसिबल टेबल था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ये लास्ट स्लाइड है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू ई कैट की, जिसके अंदर अगर हम थोड़ा सा समराइज कर दें अब जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि भाई हमारे पास टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर कौन कौन सी हैं। देन फिर हमने बीजेटी एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की थी कि कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बीजेटी में यूज़ कर रहे होते हैं। देन हमने एम्पलीफायर क्लासिफिकेशंस देखी थी, और जिसके अंदर हमने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी डिस्कस करा था। देन फिर हमने देखा था कि डेसिबल का गेन में क्या रोल है, वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो सो फार हमने ये 4 एरियाज डिस्कस कर लिए हैं।